तो केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक ईजी थी, क्योंकि अगर फिजिकल केमिस्ट्री से केमिस्ट्री आ रही है तो ऑब्वियसली ईजी ही रहने वाली है। लेकिन एक टॉपिक जो बच्चे कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, वो एक क्वेश्चन था एजीपी का मैथ्स में, और क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ लिया गया 2 पॉइंट्स का, 2 लाइन्स के बीच का। तो मतलब 3D में जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और उसके बाद मैथ्स जो है बिल्कुल ट्रेंड जैसा ही आया है, जैसा पास्ट ईयर में आ रखा है। मैथ्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाकर मैथ्स में पूछे जाते हैं। 180 नहीं तो 170 to 180 के बीच में आपकी 95+ परसेंटाइल बन जाएगी ईजिली। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार अब फर्स्ट स्टेप जो है 27 जनवरी की वो हो चुकी है, और बच्चों के रिव्यूज़ जो है मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। सारा कुछ मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है आपके लिए। जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। पूरा इस पेपर का जो है एनालिसिस करेंगे, कैसा पेपर आया, कौन से पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, कौन से पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आए, जो हमारे डिलीटेड सिलेबस था उससे क्वेश्चन आए कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखो, और जिन जिन का भी जो है 29 जनवरी को पेपर है वो इस वीडियो को ज़रूर गौर से देखना, क्योंकि आपका भी पेपर जो है लगभग इसी तरीके का एक पेपर आएगा। तो जिन जिन का भी पेपर जो हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट, जितने भी बच्चे फर्स्ट शिफ्ट देके आए हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो कि आपका पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी आप अपनी बता दो कि कितनी रह सकती है आपके हिसाब से। तो चलो 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अब अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं, यानी कि हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो काफ़ी हद तक डिलीट कर दी गई थी। तो इसमें से अब जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए, और पी ब्लॉक से भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, डी ब्लॉक से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक ईजी थी, क्योंकि अगर फिजिकल केमिस्ट्री से केमिस्ट्री आ रही है तो ऑब्वियसली ईजी ही रहने वाली है। तो आप ये ध्यान में रखो कि आगे के जितने एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी जो फिजिकल केमिस्ट्री ही आएगी मोस्ट ऑफ द पेपर में। और जैसा कि मैंने आपको बोला था यार एग्जाम से पहले कि इन चीज़ों को पढ़ के ले जाना, PYQs को पढ़ कर ले जाना। तो जो पेपर है ना, जो जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे PYQs से ही ओरिएंटेड आए हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो PYQ से डायरेक्टली आ गए। तो यार जो मैंने आपको बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना, यार इन्हीं में से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आए हैं। और ये जो आपकी फिजिक्स है उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिनका मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैट को आपको काफ़ी अच्छे से करके जाना होगा। इलेक्ट्रोस्टैट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से। अब बात करें तो मैथ्स जो है काफ़ी टफ थी, मतलब टफ इन द सेंस मॉडरेट टू टफ थी, ज़्यादा भी टफ नहीं कह सकते, एडवांस लेवल की तो नहीं आई है मैथ्स। करने लायक थी मैथ्स, कि आप डुएबल थी, मैथ्स कर सकते थे। तो मैथ्स जो है मॉडरेट टू टफ थी। उसके बाद जो है एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है। हाँ, बस मैथ्स में एक क्वेश्चन जो है AGP से आया है, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर डिलीटेड टॉपिक था, तो उसमें से एक क्वेश्चन दे दिया गया है। अब वो NTA अपना जो क्लैरिफिकेशन दे देगा, अगर वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक होगा तो उसके ग्रेस मार्क्स सबको मिलेंगे। लेकिन एक टॉपिक जो बच्चे कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, वो एक क्वेश्चन था AGP का मैथ्स में। उसके बाद फिजिक्स आपकी इजी रही है। केमिस्ट्री जो थी आपकी मॉडरेट ही थी, मतलब टफ ज़्यादा नहीं थी। फिजिकल केमिस्ट्री आई है तो बहुत बच्चे जो है तैयार करके नहीं गए होंगे, तो उनको इसलिए केमिस्ट्री जो है मॉडरेट लग रही है, वरना केमिस्ट्री भी काफ़ी इजी ही रही है। और मैथ्स जो है वो टफ थी, मॉडरेट टू टफ थी। उसके बाद 3D से जो है मैथ्स में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ लिया गया 2 पॉइंट्स का, 2 लाइन्स के बीच का। तो मतलब 3D में जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मैं अगर आपको सिंपल करके बताऊं तो यार बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी काफ़ी इस पेपर में देखने को मिले हैं। फिजिक्स में जो है बोर्ड्स लेवल के डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं। NCERT को जितने भी बच्चे पढ़ के गए होंगे उनके तो काफ़ी यार मज़े आ गए, क्योंकि थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैथ्स जो है बिल्कुल ट्रेंड जैसा ही आया है, जैसा पास्ट ईयर में आ रखा है। मैथ्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाकर मैथ्स में पूछे जाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है मैथ्स में आए हैं। मैथ्स में ज़्यादा कुछ लोचा नहीं रहा है यार, NTA वालों ने कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं दिया है बच्चों को, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में गेम खेल दिया है NTA ने। शिफ्ट जो है ईजी रही है, और मैथ्स की वजह से थोड़ा मॉडरेट कह सकते हो, वरना शिफ्ट ईजी रही है। इसमें जो है PYQs से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर हम परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की बात करें कि कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल इस एग्जाम में बन सकती है, तो अगर मैं 150 मार्क्स पर बात करूं तो यार इस एग्जाम में जो है अराउंड 92 से 93 परसेंटाइल 150 मार्क्स पर बनेगी। उसके बाद अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 180+ मार्क्स तो लाने होंगे इस एग्जाम में। 180 नहीं तो 170 to 180 के बीच में आपकी 95+ परसेंटाइल बन जाएगी ईजिली। 95 से थोड़ी ज़्यादा भी बन सकती है। बाकी 99 परसेंटाइल जो है वो 220-230 तक तो आराम से जाने वाली है, क्योंकि ये शिफ्ट जो है वो ईजी रही है। तो आप हायर साइड में मान के चलो
वालों के जो मार्क्स है वो ज़्यादा ही होने चाहिए कम परसेंटाइल के लिए भी। तो बच्चों अब इस पेपर के एनालिसिस के बाद आप यही ध्यान रखो कि पेपर आपका जो है कुछ इसी तरीके से ट्रेंड में रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। बाकी फिजिक्स में जो है थ्योरी भी आप पढ़ के जाइए, एनसीईआरटी से थ्योरी आ रही है डायरेक्टली, क्योंकि अभी बोर्ड्स चल रहे हैं बच्चों के। तो एनटीए का भी वही मोड है कि बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा ईजी रखें चीज़ें। तो बोर्ड्स वाले बच्चे जो है उनकी थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो आप भी जो है यही चीज़ कीजिए कि थ्योरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइए केमिस्ट्री और फिजिक्स में। बाकी मैथ्स में तो देखिए क्वेश्चन टफ आते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें केवल स्कोर करने के